अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके सिस्टम कोलैप्स करने के दावे के बाद मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है वो मुख्तलिफ ख़बरें दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हुकूमत जा रही है, कुछ लोग तसल्लियाँ दे रहे हैं, सब्र दे रहे हैं कि जी सिस्टम कोलैप्स तो कर गया है लेकिन जो इस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आपस में ताल्लुकात हैं वो बेहतरीन चल रहे हैं, सिस्टम कहीं नहीं जा रहा, हुकूमत जो है वो बरकरार रहेगी। सिद्दीक जान साहब, इसी हवाले से आज यहाँ से आगाज़ करते हैं। सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा और उन्होंने कहा कि ये जो एक मलका की शहज़ादी है वो बांझपन का शिकार है और वो ताल्लुकात तो उसके ठीक हैं लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उनका इशारा शहबाज शरीफ साहब की तरफ था। बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की तरफ उनका इशारा होगा। वैसे आज एक और भी इंटरेस्टिंग मैं वो पोस्ट देख रहा था कि फ़ारूक सत्तार साहब ने कहीं बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम जो है वो बांझपन का शिकार है इस तरह का। तो समीना पाशा साहबा ने कहा कि ये कैसा बांझपन है कि इसी निज़ाम ने आपको 22 बच्चे यानी 22 सीटें पैदा कर दी हैं, तो अभी भी ये सिस्टम बांझपन का शिकार है। बात यह है कि देखें चीज़ें ठीक नहीं हैं। बज़ाहिर वक्ती तौर पे डैमेज कंट्रोल के लिए जो मर्ज़ी आप चीज़ें कहें लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हैं। देखें मैं ना एक मिसाल दिया करता था, कई बार मैंने अपनी वीडियोज़ में दी कि जब कोई भी पेशेंट, कोई भी इंसान वो वेंटिलेटर पर हो और उसकी ब्रेन डेथ हो जाए, खुदा न खास्ता, अब ये मौत एक हकीकत है बहरहाल, तो उसकी ब्रेन डेथ अगर हो जाती है और आप उसको वेंटिलेटर पे रखें और वेंटिलेटर पे रख के उसका दिल जो है वो मसनूई सांस के ज़रिए, मशीनों के ज़रिए आप उसका दिल चलाते रहें, दिल उसका चलता रहेगा। लेकिन ब्रेन डेथ के बाद मालूम इंसानी जो साइंस है या तरक्की है साइंस में या जो मेडिकल साइंस है अब तक, उसके मुताबिक तो यह है कि ब्रेन डेथ के बाद उसका ज़िंदा होना नामुमकिन है। अच्छा, ब्रेन डेथ के बाद उसका ज़िंदा होना नामुमकिन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आपका कोई अपना खुदा न खास्ता वो वेंटिलेटर पर हो और उसकी ब्रेन डेथ हो जाए तो डॉक्टर बता देते हैं कि ब्रेन डेथ हो गई है और इसके ज़िंदा होने के कोई चांसेस नहीं है, हाँ दिल चल रहा है। तो जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो उसके साथ होते हैं, उसकी अपने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो कहते हैं जी आप इसको ना वेंटिलेटर पे रहने दें ताकि इसका दिल जो है वो अगर चल रहा है तो शायद इसका दिमाग ज़िंदा हो जाए। डॉक्टर उनको समझाते हैं कि जी ब्रेन डेथ हो गई है, इसने ज़िंदा नहीं होना, लेकिन वो कहते हैं नहीं आप शायद को मुआवजा हो जाए कुछ चांस। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब ना वो जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी थक जाते हैं और वो इस हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं कि इसने अब ज़िंदा नहीं होना, और वो बार बार डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि कोई चांस 1% भी है चांस कि अगर ये वेंटिलेटर पे रहे तो इसका दिमाग दोबारा ब्रेन ज़िंदा हो जाए। वो कहता है कोई चांस नहीं है। फिर वो 2-4 दिन बाद डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर हम ये मशीन उतारते हैं, वेंटिलेटर उतारते हैं तो दिल कितनी देर चलता रहेगा? वो कहेगा कुछ देर चलता रहेगा, फिर दिल भी रुक जाएगा, ये तो मशीनों की वजह से हम चला रहे हैं। मौजूदा निज़ाम को चलाने वाले ये पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा था कि मौजूदा निज़ाम, मौजूदा हुकूमती इंतज़ाम की ब्रेन डेथ सियासी तौर पर हो चुकी है। इसने ज़िंदा नहीं होना, इसने डिलीवर नहीं करना। लेकिन इसके जो वारिस हैं इस हुकूमती निज़ाम के, वो कह रहे थे कि नहीं हम इसको ज़िंदा करके दिखाएंगे। तो सब उनको कह रहे थे कि हाँ मौज़े हो सकते हैं, सारी बात है, लेकिन एक जो अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत दी है, जो मेडिकल साइंस ने तरक्की की है, तो पूरी दुनिया के डॉक्टर ये कहते हैं कि ज़िंदा नहीं हो सकता ब्रेन डेथ वाला। वो कह रहे थे नहीं हम इसको ब्रेन डेथ वाले को, इस हुकूमत को चला कर दिखाएंगे, हम इसको ज़िंदा करके दिखाएंगे, हम इसे डिलीवर करवा के दिखाएंगे। तो खैर मौजूदा निज़ाम जो है वो भी थक गया है। उसको भी पता है कि वेंटिलेटर पे तो जब तक हम इसको रखेंगे, इस हुकूमत को, ये वेंटिलेटर पे इसका दिल धड़कता रहेगा। लेकिन इस हुकूमत की सियासी ब्रेन डेथ हो चुकी है, इसने ज़िंदा कोई नहीं होना, इसने डिलीवर नहीं करना, इसने उठ के नहीं बैठना, इसने काम काज नहीं करने। फ़ैसला तो ये हो चुका है, मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंस किया है। और जब मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सिविलियन हैं, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सिविलियन हैं, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन सिविलियन हैं, वो जब ये कह रहे हैं कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है और उन्होंने इस निज़ाम की डेथ की अनाउंसमेंट कर दी है, अब ये निज़ाम की लाश जितनी देर आप रखेंगे इसमें से स्मेल आएगी, और स्मेल जो आएगी वो सबसे ज़्यादा उन लोगों को मुतासर करेगी जो इस हुकूमती इंतज़ाम के वारिस हैं, जो इस लाश के इर्द गिर्द खड़े हैं, बैठे हैं, जो इस लाश के मालिक हैं। तो अब इस अनाउंसमेंट के बाद ये बात तो तय है कि कुछ नया होना है। अब वो कुछ नया क्या होगा वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, या वो फैसला साज़ों के जहन में है, बाहर किसी को नहीं पता। अब ज़ाहिर है टाउट्स भी
कुछ डाउट्स कह रहे हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि कंफर्म है कि हुकूमत जा रही है। हम तो बाहर से बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारी तो किसी से मुलाकात नहीं होती कि हम कहेंगे जी मेरी फ़लाँ से मुलाकात हुई है, फ़लाँ ताकतवर से, हमारी तो कोई मुलाकात नहीं होती। लेकिन ये बात मुझे, यानी जब मैं डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो पता है कि ये सिस्टम तो जा रहा है। अब आएगा क्या उसमें, हाँ आप ये बात कर सकते हैं कि जो नया सिस्टम अगर अवामी उमंगों के ख़िलाफ़ आएगा तो आप 40 सूबे भी बना लें, तो वो भी तो ऐसे बनने हैं ना कि एक सूबे की पंजाब में मरीम नवाज़ वज़ीर आला हैं, एक जुनैद सफदर बन जाएंगे, तीसरे के अली डार बन जाएंगे, या अज़मा बुखारी साहबा और मरीम औरंगज़ेब साहबा को मौका दिया जा सकता है। भाई अगर आपने इन्हीं ख़ानदानों और इनके लोगों, इनके मुलाजमों, इनकी कनीज़ाओं, इनके बच्चों को ही और सूबों में लगाना तो फिर ना ही बनाएं, फ़ायदा तो नहीं है ना, फिर फ़ायदा तो नहीं है। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि भाई आपको अगर आप 30 सूबे बनाते हैं तो ठीक है, बाकी 29 सूबों में से एक सूबे का सोहेल आफरीदी होगा, या 2 सूबों के इमरान खान के नुमाइंदे होंगे ना, KP अगर 2 सूबे बनते हैं या 3, बाकी 27 तो सारे मरीम नवाज़ की तरफ वज़ीर आला होंगे। तो वो कहेंगे अगर ये 11 अरब का जहाज़ ले सकती है तो हमें भी चाहिए 11 अरब का जहाज़। अगर वहाँ पे आप अदालत बनाएंगे तो वो जो चीफ जस्टिस होगा उस सूबे का, वो कहेगा मुझे भी हाजी अमीन जैसी गाड़ियाँ चाहिए करोड़ों रुपए की, मुझे आलिया नीलम जैसा प्रोटोकॉल चाहिए। तो वो भी कहेंगे कि जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, IG पंजाब हैं, उन्हीं की तरह हमें भी मराद चाहिए, हमें भी पैसे। ये तो बजाय फ़ायदे के और ज़्यादा बोझ पाकिस्तानी कौम के ऊपर बढ़ जाएगा। ये तो और संभालना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ये बात तय है कि ये निज़ाम जा रहा है। अब आएगा क्या, होगा क्या, वो आने वाला वक्त बताएगा। अभी कुछ कहने का प्लस वक्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस अनाउंसमेंट के बाद, और फिर DGISPR ने इंडोर्स कर दिया हुआ है मोहसिन नकवी साहब को कि ये गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है। और जब वो कह रहे हैं कि ज़रूरत है तो ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि जो मौजूद नहीं होती ना। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे लाइट की ज़रूरत है तो इतनी बड़ी लाइट लगी हुई है, यहाँ तो लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लाइट की मैं तब बात करूँगा जब यहाँ पे अंधेरा होगा, जब रोशनी ठीक नहीं होगी तो मैं कहूँगा कि लाइट की ज़रूरत है ना। तो अब जब DGISPR कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि गवर्नेंस पहले नहीं है, गुड गवर्नेंस की ज़रूरत है ना। और उसके बाद देखें, कई बार जब ये तासुर पैदा हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के दरमियान कुछ खिलाफात पैदा हो गए तो हमने देखा कि फ़ौरन सिक्योरिटी ज़राए से खबरें आई कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस मौके पर नहीं आई। फिर मोहसिन नकवी साहब की जिस दिन तकरीर थी उस दिन पहले कुछ अकाउंट से ट्वीट्स आए कि आज की तकरीर बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उस तकरीर की वजह से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन के लिए मुलतवी हो गई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले TV चैनल्स को मैसेज आते हैं कि आपने पूरी चलानी है तकरीर। उस तकरीर के दौरान तमाम TV चैनल्स को मैसेज आता है कि आपने इसको काटा नहीं करना। तो और कौन कौन सी आपको निशानियाँ चाहिए और क्या आपको सबूत चाहिए? मतलब अगर कोई ऐसी बात होती तो ये कहीं पर इस तरह से मोहसिन नकवी पब्लिकली ना कहते, वो कहीं पर किसी रूम के अंदर बैठकर अस्करी की आदत और पीपल्स पार्टी। एक और बात है कि मोहसिन नकवी को 3.5-4 साल हो गए इस निज़ाम के अंदर। जो हुकूमती सिविलियन पार्टियां हैं इनके वालिद के तौर पे उनको काम करते हुए, ठीक है। तो बतौर हुकूमती जमातों के सिविलियन वालिद के मोहसिन नकवी साहब ने आज तक ऐसी तकरीर नहीं की जो वो पॉइंट्स लिख कर लाए हों, पहली बार उन्होंने किया है। और फिर वो हफीजुल्लाह नैजी साहब कह रहे हैं ना कि अगर तो मोहसिन नकवी साहब खुद रिज़ाइन नहीं करते तो आप शहबाज शरीफ उनको सैक करें ना। वो जो बात हो रही थी कि शहबाज शरीफ को वजाहत देने गए मोहसिन नकवी, वो वजाहत देने नहीं गए होंगे। शहबाज शरीफ ने उनको बुला के बताया होगा कि ख़ानदान हमारी की मीटिंग हुई है, सर ऐसी कोई बात नहीं हुई, अल्लाह की कसम कोई बात नहीं हुई। और वही उन्होंने बात बताई होगी जो अंसार अब्बासी साहब को इसाक डार साहब ने बताई होगी, क्योंकि इसाक डार साहब के बहुत क्लोज़ हैं, कि मियां नवाज शरीफ ने कहा है कि हम इसी तनख्वाह पे नौकरी जारी रखेंगे, हम जितने लेटे हुए हैं इससे ज़्यादा लेटेंगे, हमने इस्टेब्लिशमेंट का पल्लू नहीं छोड़ना, हमने उनके कदमों से नहीं उठना। तो ये बात तो अब अंसार अब्बासी ने रिपोर्ट कर दी है। वो जो हमारे दोस्त कुछ कह रहे थे कि मियाँ साहब डट गए, लड़ गए, इनकलाब, तो सारा कुछ तो और वो ये किस तनाजुर में कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जज्बात के अंदर आकर खुद कुछ कह गए हैं और कुछ उनको बताया, मतलब वो कहते हैं कि जज्बात के अंदर मोहसिन नकवी साहब कुछ ज़्यादा ही बोल गए हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जज्बात के अंदर कुछ ज़्यादा अपने से बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। 4 साल में तो कभी नहीं बोले, इस बार भी वो नहीं बोल सकते थे। ये एक तयशुदा प्लान के तहत उन्होंने किया है। और देखें, कामयाबी के कई बाप होते हैं, नाकामी यतीम होती है। 4 साल की नाकामियों को कोई अब वली वारिस उसका बनने को तैयार नहीं है। जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो बहुत लोग क्रेडिट लेते हैं कि मैंने, जब कोई नाकामी होती है तो एक दूसरे पर डाली जाती है, वही हो रहा है। अब आप नून लीग के लोगों के साथ बैठे हैं, नून लीग के वजीरों के साथ बैठे हैं, तो वो कहते हैं जो पॉलिसीज़ हैं वो सारी इस्टेब्लिशमेंट की थी। इस्टेब्लिशमेंट के पास आप जाएँ, वो कहते हैं जो कि सिविलियन हुकूमत तबाही और बर्बादी फेर दी है। तो लिहाजा ये नाकामी एक दूसरे पे डालने की लड़ाई है। ये सिस्टम नहीं चलना। इस सिस्टम की नून लीग को भी पता है
कि पसे पर्दा इस हुकूमती इंतज़ाम को तलाक हो चुकी है, इनकी इद्दत शुरू हो गई है। पब्लिकली ये ना माने, अवाम में ये नहीं बता रहे, क्योंकि अवाम में क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये जो लव मैरिज हुई है, इस लव मैरिज के पूरी दुनिया में डंके बजाए गए हैं, पूरी दुनिया को बताया गया है कि ये जी लव मैरिज कर रहे हैं और बड़ी मतलब उसकी कीमत पूरे मुल्क ने अदा की इस लव मैरिज। ताल्लुक तो कहीं पर भी नहीं बना। जब आपने पूरे मुल्क के आपकी लव मैरिज की कीमत अदा की है और कर रहा है मुल्क, तो अब आप शर्मिंदा तो होते हैं कि आप इस हुकूमती इंतज़ाम को तलाक दे रहे हैं। तो जिनको तलाक हुई है वो भी नहीं बता रहे कि हमें तलाक हो गई है, लेकिन तलाक हो चुकी है, इद्दत शुरू हो गई है और 4 महीने 10 दिन में किसी वक्त भी चीज़ें अनाउंस हो जाएंगी। तो ये जो मंसूर अली खान बात कर रहे हैं 6 महीने के अल्टीमेटम वाली, उस मैं आपको बताऊँ, मंसूर अली खान साहब की आप किसी तजिए से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, उनकी जो भी उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, ये एतराज़ उनके ऊपर हो रहा है कि वो ताकतवरों से मिल के आकर पैगाम रसानी कर रहे हैं। ये सारे एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझता कि मंसूर अली खान साहब जो हैं वो हवा में ऐसे बात कर सकते हैं बग़ैर किसी से मुलाकात के। और शहर इक़्तिदार में मौजूद सहाफ़ी जो हैं बाखबर, उनको पता भी है कि मुमकिन तौर पे उनकी किन 2 जगहों पे मुलाकात हुई होगी। अच्छा। और एक बड़ा लेवल है, वो छोटा लेवल नहीं है। और फिर अफसार आलम भी तो कह रहे हैं मेरी भी तो कुछ अहम तरीन ज़राए से अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं, अफसार आलम साहब नहीं। अफसार आलम साहब ने रात नहीं, वो तो उन्होंने तो लाइटर नोट पे किया था ना। अच्छा। वो तो लाइटर नोट पे किया था अंसार अब्बासी साहब। अब मसला ये है ना कि अब जो भी इस्टेब्लिशमेंट को कॉल करके पूछेगा ऑन रिकॉर्ड, तो वो यही कहेंगे ना। देखें, उनकी जिनके साथ कंफर्टेबल होते हैं उनको बता देते हैं, और जब उनको पता हो कि अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो प्रो PMLN और बहुत शदीद हैं और शरीफ खानदान के घर के फ़र्द की तरह, तो वो क्यों उनको कोई ऐसी बात बताएंगे? ठीक है। अच्छा सदीक भाई, यहाँ पर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का इरादा रखती है, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि गुज़िश्ता रोज़ जो दी ऑब्जर्वर ने स्टोरी लिखी कि इमरान खान साहब को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है या अडयाला जेल से रिहाई उनकी हो सकती है, उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज को भी कोट किया, उन्होंने इमरान खान साहब की फैमिली को भी कोट किया। इस स्टोरी का इस वक्त के अंदर आना, इसको कैसे देखते हैं? ये लॉन्ग मार्च की कॉल से पहले इस तरह की स्टोरी छपवाई जा सकती है। अच्छा। हुकूमत को डराया जा सकता है। सुहेल अफरीदी साहब से हमारी अभी पेशावर में मुलाकात हुई है, हमने उनसे पूछा है, उन्होंने कहा कि बातचीत के ज़रिए ना कुछ निकला है, ना कुछ निकलेगा, ना कुछ निकलना है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मज़ामत के ज़रिए बाहर आने, और अगर कोई ये समझता है कि मुल्क की जो सूरत हाल हाथ से निकलती चली जा रही है तो इस वजह से हमारे जो फैसला साज हैं वो इमरान खान से जाके बात कर लेंगे मुल्क की खातिर, उन्होंने कहा ये नहीं होने वाला। उन्होंने कहा है कि फैसले सड़कों पर होंगे और हम सड़कों पर आ रहे हैं और मैं तारीख का ऐलान करने जा रहा हूँ। और लॉन्ग मार्च से मुतालिक तैयारियाँ हैं, 100% उनको माइंड में भी होगा कि वो तैयारियों की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने तारीख देनी है और वो कॉन्फिडेंट हैं कि KP से लाखों लोग निकलेंगे, बल्कि वो KP से ज़्यादा इस बार पंजाब के हवाले से वो कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे MNAs MPs टिकट होल्डर्स के लिए जो मर्जी चैलेंजेस हों, लेकिन लोग निकलेंगे और बड़ी तादाद में निकलेंगे। पंजाब के अंदर कोई ऐसी तैयारी हो नहीं रही, बल्कि आज अलीमा खान साहबा कुछ पंजाब के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर पहुँची हैं, मियाँ वाली DI खान। अच्छा, मियाँ वाली में। अच्छा, मैं आज नहीं देख सका, लेकिन पंजाब के वाले से सुहेल अफरीदी कॉन्फिडेंट हैं कि बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये कुछ डेवलपमेंट्स शहर इक़्तिदार के अंदर हो रही हैं, मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।